अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप एंड प्रे कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एनदर व्लॉग एनदर वीडियो में वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से हम अपने सेंटर में मौजूद हैं और आज एक बहुत मज़े का टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो कि बहुत सारी रिक्वेस्ट भी मुझे आई थी और इस प्रॉब्लम को हमें बहुत ज़्यादा फेस भी करना पड़ रहा है। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ ट्रेनर, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आपने वीडियो लास्ट तक वॉच करनी है। वीडियो का टॉपिक मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, एक्चुअल मीनिंग ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब हम बहुत मर्तबा ये पेरेंट्स को कहते हैं, या आपके में भी अगर आपके बच्चे का कोई ट्रेनर है उसने भी आपको कहा होगा कि बच्चे को थोड़ा सा इग्नोर करें। ठीक है, तो वो इग्नोर का मतलब वेरी अनफॉर्चुनेटली जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो वो थेरेपीज भी ले रहे होते हैं, बच्चों की ट्रेनिंग्स भी करवा रहे होते हैं। तो जब हम उनसे पूछते हैं कि आप बच्चे को मतलब इग्नोर कैसे करते हैं, या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इग्नोरेंस का मतलब क्या है, इग्नोरेंस का मीनिंग क्या है, तो वो सब ये कहते हैं कि जी हमें पता है। और पता उनको सिर्फ ये है जब उनसे हम कोई मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, या उन्हें हम कहते हैं कि काइंडली आप हमें थोड़ा सा इस चीज़ को डिफाइन करें कि आप कैसे इसको इग्नोर करते हैं। तो दे रिप्लाइड वेरी सिंपली कि हम उस जगह से चले जाते हैं। इट्स मीन कि ये इग्नोरेंस है। ठीक है, कि आप जिस सिचुएशन में हैं आप उस सिचुएशन को छोड़ के चले जाते हैं। मीन कि आप अगर एक रूम में हैं, आप उस रूम से दूसरे रूम में चले जाते हैं, या कि आप किचन में चले जाते हैं, जहां भी मतलब उस जगह को छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो आई एम वेरी सॉरी टू से ये इग्नोरेंस का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इग्नोरेंस सिर्फ एक तरह की नहीं होती कि आप एक जगह से छोड़ के चले जाएं। इट्स मीन कि आप बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। आज मैं आप लोगों के साथ 3 तरह की टॉपिक्स शेयर करूंगी इसमें, कि इग्नोरेंस कितने टाइप की होती है। ठीक है, अटेंशन जब आप बच्चे को देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं अटेंशन सीकर। ठीक है, ये अटेंशन सीकर का मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ बच्चों को हमने इतना पैम्पर किया हुआ होता है कि वो बच्चे अब हमेशा यही कहते हैं, और यही उनका माइंड भी यही होता है कि या तो हमारी मदर जो है वो हमेशा हर टाइम हमारे पास रहे, खाने में, पीने में, हमारे वर्क में, हर जगह हमारी मदर साथ हो। ठीक है, या तो वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी फिर उनका यही होता है कि हमारी जो टीचर है वो उसकी फुल अटेंशन जो है वो जस्ट एक हम पे हो। मोस्टली ये उस वक्त भी होता है जबकि बच्चा या तो घर में एक ही हो, यानी कि सब बड़े हो, एक बच्चा हो, तो फिर उस पे भी बहुत ज्यादा अटेंशन रहने लग जाती है। ठीक है, तो अटेंशन बेसिकली 3 तरह की होती हैं, जो कि बच्चा मतलब उसको कुछ बच्चे अटेंशन सीकर होते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल चाहते हैं कि हमारे ऊपर अटेंशन हो ही ना। ठीक है, तो अटेंशन बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल अटेंशन, वर्बल अटेंशन एंड विजुअल अटेंशन। ठीक है, ये तीनों इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले अपने टॉपिक पे जाने से पहले मैं यहाँ पे छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं बच्चे का एडमिशन करवाने, तो सबसे पहले आके वो ये कहते हैं कि जी हमारा बच्चा बहुत बदतमीज है, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता, जो कहते हैं वो करता नहीं है, या कि ये इसको मतलब ये हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा शरारतें करता है। तो उस टाइम मुझे वेरी सॉरी टू से मुझे ये मतलब लगता है कि बच्चे पे काम करने की ज़रूरत है या कि पेरेंट्स पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, जब आप ही अपने बच्चे को मतलब बियर नहीं कर सकते, उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, उसकी जो एक्टिविटीज हैं, या जो हाइपर एक्टिव है बच्चा, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं,
अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप ये कैसे मतलब इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कोई दूसरा, कोई थर्ड पर्सन, कोई ट्रेनर, कोई टीचर, कोई उस चीज को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, या कि उस चीज को बियर करेगा। तो वेरी सॉरी टू से कि सबसे पहले हमें, जहां हमें बच्चे की थेरेपी या बच्चे पे काम करने की जरूरत होती है, तो वहां सबसे ज्यादा 50% पेरेंट्स पे वर्क करने की जरूरत होती है, 50% बच्चे पे वर्क करने की जरूरत होती है। देखें, बच्चा जो है ना वो बच्चा है, ठीक है, बच्चा अपनी जगह पे बिल्कुल बच्चा है। उसमें कुछ बच्चों में सेंसरी इश्यूज भी होते हैं, ठीक है। वो बच्चा अगर कोई रिएक्ट करता है या वो कुछ प्रिटेंड करता है या कुछ भी करता है, तो वो एक उसका मतलब कह लें कि वो एक बच्चा है, ठीक है। लेकिन बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मदर, टीचर तो मुझे नहीं लगता कि जो वेल एजुकेटेड टीचर होंगी वो ऐसे करती होंगी। बीइंग अ पेरेंट्स, अगर आप बच्चे को उस जगह पे बजाय इसके के टॉलरेट करें या कि उसको गाइड करने की कोशिश करें राइट वे में, आप उस मतलब उसकी जवाबन आप रिएक्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर बच्चा किसी जगह पे मतलब चीजें उठा के फेंक रहा है, ठीक है, उसके पास बुक्स हैं, उसके पास पेंसिल्स हैं या कुछ हैं, वो उठा के फेंक रहा है बच्चा, तो इट्स मीन कि उसमें सेंसरी इश्यूज हैं कुछ, ठीक है। आप क्या कर रही हैं, आप उस बच्चे को कहेंगे मैं तुम्हारे थप्पड़ लगाऊंगी अगर तुमने अब ये काम किया, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगी, मैं तुम्हारे साथ वो कर दूंगी। इट्स मीन आप उसको डबल डोज दे रहे हैं, आप उसको ठीक नहीं कर रहे, आप उसको मजीद बिगाड़ रहे हैं। तो इस कंडीशन में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जितनी भी पेरेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी ट्रेनर्स हैं, उनको ये चाहिए कि 5 मिनट्स का गैप ले लें, ठीक है। 5 मिनट्स के लिए आप अपनी जो फिजिकल अटेंशन है वो वहां से रिमूव कर दें, यानी कि आप उस जगह से उठ के चले जाएं। इससे ये होगा कि बच्चा भी थोड़ा सा काम हो जाएगा, ठीक है, और आपका जो पेशेंस लेवल है या आपका जो टॉलरेंस लेवल है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आखिर है तो वो बच्चा ही, रोबोट तो नहीं है ना। तो इसलिए आप इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में मिनिमम 5 मिनट्स का आप थोड़ा सा गैप लें। उसके बाद आप ये देखें, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देती हूँ। ये मेरे पास टॉय बॉक्स है, ठीक है, ये देखें, इसमें टॉयज है ना। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा उठा उठा के फेंक रहा है, उठा उठा के फेंक रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, 5 मिनट्स का आपने गैप लेना है। उसके बाद आपने आके बच्चे को ना आपने आई कांटेक्ट देना है, ना आपने बच्चे के साथ बोलना है, क्योंकि रिक्वेस्ट तो आप कर चुके हैं ऑलरेडी उसको। अगर बच्चे ने मानना होता तो वो उसी वक्त आपकी बात मान लेता। आपने आके क्या करना है, आपने आके उसको फिजिकल अटेंशन देनी है। वो कैसे देनी है, आपने आके उसका हाथ पकड़ना है और ये जो जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी ये जो भी चीज पड़ी है उसके पास, कुछ भी वो कर रहा है, आपने अपने हाथ से पकड़ के वो काम करवाना है उससे, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये जो ये चीजें हैं ये बाहर पड़ी हैं, ठीक है। आपने करना ये है, आपने इनको अपने हाथ से उठा के उसको मतलब अपने हाथ में उसका हाथ पकड़ के इन चीजों को उठा के अंदर डालना शुरू कर देना। तो इससे क्या होगा कि एक तो बच्चे का जो मेंटली लेवल है वो थोड़ा बिल्ड हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि मैंने राइट वे में इसको कैसे करना है चीज को, ठीक है। तो चले अब हम आ जाते हैं अपने मतलब जो एक्चुअल हमारा टॉपिक है उस पे कि व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। इग्नोरेंस जैसे मैंने आपको बताया कि 3 टाइप की होती हैं, ठीक है। अटेंशन जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। 3 टाइप से आपने बच्चों को इग्नोर करना होता है, फिजिकल अटेंशन, वर्बल अटेंशन एंड विजुअल अटेंशन, ठीक है। फिजिकल अटेंशन मतलब ये कि अगर आप एक जगह पे मौजूद हैं, ठीक है, लाइक मैं एक रूम में बैठी हुई हूँ, बच्चा मेरे साथ मौजूद है, ठीक है। मैं बच्चे को अगर वो कुछ प्रिटेंड कर रहा है या कुछ रॉन्ग वे में करने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बच्चे ब्लॉक्स फेंकना शुरू कर देते हैं, व्हाटएवर जो भी उनके पास हो वो फेंकना शुरू कर देते हैं,
तो अगर हम उस कंडीशन में बच्चे से थोड़ा सा दूर चले जाएं, ठीक है, यानी कि हम दूसरे रूम में चले जाएं या कि हम किचन में चले जाएं, इट्स मीन कि हमने फिजिकल अटेंशन छोड़ दी। ठीक है, फिजिकल अटेंशन तो हम छोड़ देते हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से कि औरतों की आदत होती है बोलना, वो बहुत ज्यादा बोलती हैं, ठीक है, वो हर वक्त बोलती रहती हैं। लाइक अगर उन्होंने फिजिकल अटेंशन छोड़ भी दी है ना, तो वो वर्बल अटेंशन नहीं छोड़ेंगी। लाइक अगर वो किचन में भी चली गई है ना, तो वो बच्चे को वहां से भी कहती रहेंगी, अगर तुमने अब ये किया तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगी, मैं तुम्हारे साथ वो कर दूंगी, ठीक है, तुमने अब बिल्कुल ये काम नहीं करना, देखो वो फलां ऐसा है, तुम्हारी क्लास का बच्चा ऐसा करता है, तुम्हारा फ्रेंड ऐसे करता है। इट्स मीन कि हम अपनी वर्बल अटेंशन उसको दे रहे हैं, हम इग्नोर नहीं कर रहे, हमने उसकी फिजिकल अटेंशन छोड़ दी है, हम अब वर्बल अटेंशन उसको दे रहे हैं। ठीक है, एंड लास्ट थिंग, विजुअल अटेंशन। विजुअल अटेंशन मीन कि हम आंख से देखना शुरू कर देते हैं बच्चे को। लाइक मैं अपनी चेयर पे बैठी हूँ, ठीक है, मैं मेरा बच्चा साथ बैठा कुछ कर रहा है, मैं उसको मतलब फिजिकल अटेंशन नहीं दूंगी, वर्बल अटेंशन नहीं दूंगी, यानी कि जुबान से नहीं कुछ भी बोल के बताऊंगी, लेकिन मैं अपनी आंखों से ऐसे करके, यानी कि मैं अपनी आंखों से उसको, आंखों को टेढ़ा करके उसको देखती रहूंगी। इट्स मीन कि मैं विजुअल अटेंशन उसको दे रही हूं। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स की जो अटेंशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बच्चे को इग्नोर करना चाहते हैं तो बच्चे को टोटली इग्नोर करें। इग्नोरेंस से ये होगा कि बच्चे का एक जो लेवल है ना, वो लेवल इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा डे बाय डे। ठीक है, और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि मोस्टली पेरेंट्स जो हैं, मोस्टली लोग जो हैं, वो बच्चे को ब्रेबिंग करना शुरू कर देते हैं। ब्रेबिंग मीन कि बेटा फौरन से जितने भी ये टॉयज हैं, जितनी भी चीजें हैं, ये उठा के बॉक्स में डालना शुरू कर दो। मैं आपको चिप्स का पैकेट दूंगी, ठीक है, मैं आपको कैंडीज दूंगी। इससे क्या होता है कि हम बच्चे पे वर्क नहीं कर रहे, हम बच्चे को स्पॉइल कर रहे हैं। बजाय इसके कि हम 2, 4, 5 मिनट लगा के बच्चे को बताएं कि बेटा ये जो चीजें हैं ये आपने आहिस्ता से उठा के, आराम से, तमीज से उठा के अपने बॉक्स के अंदर डालनी है, या जहां से आपने चीज उठाई है वापस हमने वहां पे रखनी है। ये एक अच्छी बात है। ठीक है, ये हम बच्चे को नहीं समझाते, हम बस ये कहते हैं कि फौरन से तुम ये कर दो और मेरे से ये चीज ले लो। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा वो एक बच्चे में एक जो क्रेविंग होती है वो तो ऑलरेडी होती है बच्चे में, तो वो उस अपनी मतलब अपने काम को जो है वो फौरन से इस लालच में आके कर देगा कि मेरी मम्मा या वो फलां मुझे ये चीज देगा तो मैं ये काम कर दूं। आपने ये बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आप घर में तो कर लेंगी, लेकिन जो एक ट्रेनर के पास अगर आप भेजेंगी, अगर आप उसे नर्सरी में भेजेंगी या स्कूल में भेजेंगी, तो वो लोग ये कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो आपके बच्चे को जैसे कि आप घर में ट्रीट कर रही हैं, ऐसे आपके बच्चे को प्रॉपर एक सेपरेट वे में ट्रीट करें। उसके बाद हमारे पास मोस्टली जो बच्चे आते हैं तो वो ये होता है कि उनकी पेरेंट्स, उनकी मदर्स कहती हैं कि अच्छा आपके पास तो ये ऐसे करता है, लेकिन घर में क्यों ऐसे करता है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि देखें, गुड और बैड वे में हम बच्चे को गाइड करते हैं। ठीक है, हम बच्चे को दोनों तरह से जो है वो गाइड नहीं करते, हम उसको एक राइट वे में, एक गुड वे में उसको गाइड करने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल जितना भी यहाँ पे होता है, मतलब हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हमारे पास लिमिटेशंस में रह के फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो कि वेरी अनफॉर्चुनेटली कुछ पेरेंट्स जो हैं इसको निग्लेक्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली अपने बच्चों पे फोकस करें, यही टाइम है उनको ट्रेन करने का। ये बिल्कुल भी टॉडलर्स के लिए नहीं है। जिस एज में भी जाके बच्चे आपके ऐसा बिहेव करना स्टार्ट करें, आप उनको इस वे में ट्रीट करके देखें, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस होगा, खुद महसूस होगा। तो इंशाल्लाह
आप लोगों को बहुत फायदा होगा। और यही तक का था जी आज का हमारा व्लॉग। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह इसी तरह की सीरीज के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होती रहेगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि नॉलेज अपने तक नहीं रखना चाहिए, नॉलेज आगे शेयर करते रहना चाहिए। यहीं तक का था जी आज का हमारा व्लॉग। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।